जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। हम नहव में इसम के बारे में पढ़ रहे थे। इसम की 6 तकसीमात थी, जिनमें से तकरीबन 3 तकसीमात हम पढ़ चुके हैं। पहली तकसीम बेतबार तअय्युन व अदम तअय्युन यानी मारिफा और नकरा, और दूसरी तकसीम बेतबार जिन्स यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, और तीसरी तकसीम बेतबार तादाद वाहिद तस्निया जमा। ये तकरीबन पढ़ चुके हैं। कुछ मबाहिस इसके रह गए हैं, आज इंशाअल्लाह वो दोहरा लेते हैं। तो तादाद के एतबार से इसम की 3 किस्में बनती है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा, ठीक है। तादाद के एतबार से कितनी किस्में बनती है? 3 किस्में बनती है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद जो एक माना पे दलालत करे, जैसे मुस्लिमुन एक मुसलमान, रजुलुन एक आदमी, इमराअतुन एक औरत, ठीक है। तस्निया जो दो या दो पे दलालत करे, 2 अफराद के बारे में बताएं, उसे तस्निया बोलते हैं। जैसे रजुलानी, मुस्लिमानी, इमराअतानी, ठीक है, 2 मर्द। और जमा जो 3 या 3 से ज्यादा अफराद पे दलालत करता है, उसे जमा कहते हैं। फिर आगे जमा की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ों के एतबार से और माना के एतबार से, यानी लफ्ज़ों में तब्दीली होगी और माना के एतबार से। तो लफ्ज़ों के एतबार से बेतबार लफ्ज़ जो है, जमा की 2 किस्में हैं, मुअन्नस जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम और जमा मुकस्सर, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम अल्फाज से मालूम हो रहा है। अल्फाज का माना आप याद रखें। सालिम का मतलब होता है महफूज रहना, सलामत रहना। क्या चीज़ इसमें सालिम रहती है, सलामत रहती है, महफूज रहती है? जो वाहिद का सीगा होता है वो इसमें महफूज रहता है। वाहिद का सीगा क्या हो जाता है? वो महफूज रहता है, सलामत रहता है। मुकस्सर का माना होता है टूटा हुआ होना। कसर का माना होता है तोड़ना, तो मुकस्सर का माना होता है टूटा हुआ होना। अब इसमें क्या चीज़ टूटी होती है? वाहिद का सीगा जो होता है उसके हरूफ और हरकत जो है वो टूट जाते हैं, यानी जो तरतीब होती है वो बाकी नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। सालिम की मिसाल मैंने आपको दी थी, मुस्लिमुन, ये वाहिद का सीगा, इससे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। अब देखिए मुस्लिमूना में मुस्लिमुन जो वाहिद का सीगा बिल्कुल मौजूद है, बस आखिर में वाव और नून लगा दिया, आखिर में वाव और नून लगा दिया है। आखिर में क्या किया है? वाव और नून लगा दिया है बस। मुस्लिमूना। इसी तरह मुस्लिमातुन, ये जमा मुअन्नस सालिम है, आखिर में अलिफ और ता लगा दिया। मुकस्सर की मिसाल जैसे रजुलुन से रिजालुन। अब रजुल यहाँ पे महफूज नहीं है, रिजालुन में तरतीब खत्म हो गई इसकी, ठीक है, इसकी तरतीब क्या हो गई? खत्म हो गई। अब एक और बात समझें, एक और बात समझें कि जमा सालिम की फिर 2 किस्में हैं मजीद। जमा सालिम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक को जमा मुज़क्कर सालिम कहते हैं और एक जमा मुअन्नस सालिम कहलाता है। एक को क्या कहते हैं? जमा मुज़क्कर सालिम, एक को जमा मुज़क्कर सालिम। ये मैं अक़साम यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि जमा सालिम की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। जमा मुज़क्कर सालिम जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून है, ठीक है, ये मुज़क्कर सालिम हो गया, जमा मुज़क्कर सालिम। और दूसरा हो गया जमा मुअन्नस सालिम। दूसरी किस्म क्या हो गई? जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस सालिम, ये दूसरी किस्म हो गई इसकी, ठीक है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, जमा मुज़क्कर सालिम,
اور جمع مؤنث سالم، یہ دو قسمیں ہو گئی. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. تو جمع مذکر سالم وہ جمع ہے. جمع مذکر سالم کیسے بنایا جاتا ہے؟ بنانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، بس تھوڑی توجہ آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے. جمع مذکر سالم دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے. آخر میں واو ساکن آتا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، اور بالکل آخر میں نون آتا ہے. آخر میں نون مفتوح آئے گا. آخر میں کیا آئے گا؟ نون مفتوح آئے گا، اور نون مفتوح سے پہلے واو ساکن، اس سے پہلے پیش. جیسے مسلمون، آخر میں نون مفتوح ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور اس سے پہلے واو ساکن، اس سے پہلے پیش ہے مسلمون. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا طریقہ ہوتا ہے آخر میں نون مفتوح آئے گا، اور اس سے پہلے یا ساکن، اس سے پہلے زیر، یا ساکن ما قبل مکسور، یا ساکن ما قبل مکسور. جیسے مسلمین، یا ساکن ما قبل مکسور، جیسے مسلمین. آخر میں نون مفتوح ہے، اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، مسلمین. تو جمع مذکر سالم کی بنانے کے دو طریقے ہو گئے، مسلمون اور مسلمین. بس آپ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ رفع کی حالت میں مسلمون، نصب اور جر کی حالت میں مسلمین، نصب اور جر کی حالت میں مسلمین. ان قریب انشاءاللہ رفع اور نصب جر کی حالت جو ہے اس کے بارے میں پڑھ لیں گے ایک دو سبقوں کے بعد، پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جمع مؤنث سالم جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے کہ آخر میں الف اور تا لگا دیں، مسلمات. آخر میں الف اور تا لگا دیں تو یہ بن جائے گا مسلمات. واحد کے صیغے میں الف اور تا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا. جیسے مدرسۃ سے مدرسات، طالبۃ سے طالبات، طالبۃ سے طالبات، قراءۃ قراءات، عالمۃ کے آخر میں الف تا لگا دے عالمات. یہ جمع سالم کی دو قسمیں آپ کو بتا دی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم جو ہے سمجھ آ گئی سب کو؟ معنی کے اعتبار سے پھر جمع کی بھی دو قسمیں ہیں. آپ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا کہ سمجھ آئی یا نہیں آئی. معنی کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. قلت کا معنی ہوتا ہے کم، اور کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادہ. قلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم، اور کثرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. جمع قلت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جمع، جمع قلت کا معنی کیا میں نے بتایا تھا؟ وہ جمع جو 3 سے 10 افراد پہ دلالت کرے، جو 3 سے 10 افراد پہ دلالت کرے. کیا کرے؟ 3 سے 10 افراد پہ دلالت کرے. ٹھیک ہے. اور جمع کثرت کے بارے میں بتایا تھا کہ جو 3 سے لامحدود افراد پہ دلالت کرے. کس پہ دلالت کری؟ لامحدود افراد پہ دلالت کری. یہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے. یہ جمع قلت کی تقریباً 4 اوزان ہے. کتاب نظر آ رہی سب کو؟ یہ جمع قلت کے 4 مشہور اوزان ہے. یہ جمع قلت جو ہے اس کی یہ 4 اوزان ہے. جمع قلت کی یہ 4 اوزان ہے. جمع قلت کی یہ 4 اوزان. ایک منٹ میں ذرا. جی، یہ جمع قلت جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جمع ہے جو 3 سے 10 افراد پہ دلالت کرے، 3 سے 10 افراد پہ دلالت کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے تقریباً 4 اوزان ہے. یہ 4 اوزان جب ہوں گے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مطلب 3 سے 10 افراد پہ دلالت کرتے ہیں، 3 سے 10 افراد. جیسے 4 اشہر،
ये देखिए अफ़उल, एक क्या है अफ़उल, अफ़उल अज़रुअ, इसके वजन पे अज़रुअ आएगा। अफ़आल अस्वाब, अफ़इला अरग़िफ़ा, अतइमा, अफ़इला अतइमा भी वजन पे आता है, ठीक है। और फ़िअला ग़िल्मा, ग़िल्मा गुलाम की जमा ग़िल्मा। इसी तरह फितिया। समझ आ गई ये औज़ान? ये 4 औज़ान है जमा क़िल्लत की। अफ़उल के वजन पे आएगा तो आपने फौरन कहना है कि 3 से ज़्यादा अफराद हैं इसमें और 10 से कम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अशहुर हम बोलते हैं, अशहुरुम मालूमात, कि हज की जो है अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के जो है चंद मशहूर महीने हैं। अब इससे मुराद शव्वाल, दुल्क़ादा और दुल्हज्जा ये होते हैं। जी, ये औज़ान को समझना नहीं है, इनको याद करना है। औज़ान को समझना नहीं है, इनको याद करना है। एक वजन है अफ़उल, अफ़उल एक वजन ये है। अफ़आल दूसरा वजन ये है। तीसरा है अफ़इला, चौथा फ़िअला। एक जैसे एक मिसाल दी है, साथ में एक मिसाल दी है, अज़रुअ, अज़रुअ ये अफ़उल के वजन पर है, अज़रुअ अफ़उल के वजन पर है। इसी तरह अयुन, अयुन ये भी अफ़उल के वजन पर, अयुन, ठीक है। अयुन। अफ़आल जैसे अस्वाब, अस्वाब जो अफ़आल के वजन पर है। अक़वाल, अक़वाल, ठीक है। अफ़इला इसके वजन पे अर्ग़ीफ़ा, अर्ग़ीफ़ा। अतइमा, अतइमा, ठीक है। फ़िअला ग़िल्मा, ग़िल्मा इसके वजन पर है। फितिया। ये आपने औज़ान याद करने, अफ़उल, अफ़आल, अफ़इला और फ़िअला। इनके वजन पे अगर कोई जमा आएगी तो उसे क्या कहेंगे? जमा क़िल्लत कहेंगे, ठीक है। याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को जमा क़िल्लत की समझ आएगी, तर्जुमा करने में आसानी होगी। कुरान मजीद में जमा क़िल्लत का कोई वजन आएगा, आप फौरन बताएंगे कि इसमें 3 से 10 अफराद मुराद है, इससे ज्यादा नहीं मुराद, ठीक है। और इसके अलावा जितनी जमे होंगी उसको आप ये जमा कसरत में शुमार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो जमे होंगी आप उसको क्या करेंगे? जमा कसरत में शुमार करेंगे। और ये भी याद रखें कि ये जमा क़िल्लत जो है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 3 से 10 अफराद पर ही दलालत करे। कभी कभार जो है जमा क़िल्लत ये कसरत पे भी दलालत करता है। जैसे वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अस्माउ अफ़आलुन के वजन पर अस्माउ, कि अल्लाह ही के लिए अस्माए हुस्ना है। अब अस्मा जो है ये जमा क़िल्लत के वजन पर है, गोया कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 नाम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10, हालांकि ऐसा नहीं है। मशहूर कौल के मुताबिक 99 नाम है। बाज़ औक़ात ये जमा क़िल्लत जो है जमा कसरत के माने में भी आता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसके अलावा तकरीबन जो औज़ान है वो जमा कसरत के बन जाएंगे, ठीक है। उसके भी काफ़ी औज़ान लिखे हुए हैं, तकरीबन 16 के करीब बाज़ उलमा ने लिखे हैं। तो याद करने, अगर याद कर लें तो ठीक है, याद ना भी करें तो कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। आगे फिर एक लफ्ज़ आता है जमा मुंतहल जुमू, एक लफ्ज़ आता है जमा मुंतहल जुमू, तो इसको भी आपने याद करना है, जमा मुंतहल जुमू। ये सामने नजर आ जमा कसरत की 2 किस्में इन्होंने की है। जमा मुंतहल जुमू वो जमा मुकस्सर जिसकी मजीद जमा मुकस्सर ना आ सके, वो जमा मुज़क्कर जमा मुकस्सर जिसकी मजीद जमा मुकस्सर ना आ सके। जैसे मस्जिद से मसाजिद, मस्जिद से मसाजिद, मिसबाह से मसाबीह,
मसाबीह। तो गोया कि जम मुंतहल जुमू के दो अवजान हो गए, मफाइल और मफाइल। मसाजिद जो है मफाइल के वजन पर है और मसाबीह जो है मफाइल के वजन पर है। असल में इसका कायदा ये है कि अलिफ के बाद अगर दो हर्फ हो तो पहले मकसूर होता है। अलिफ के बाद अगर दो हर्फ हो, जमा की अलिफ की वजह से मसाजिद दो हर्फ है, जीम और दाल, तो पहले मकसूर होता है जैसे मसाजिद। और अगर अलिफ के बाद तीन हर्फ हो तो पहले मकसूर होगा और दूसरा साकिन होगा जैसे मसाबीह। अलिफ के बाद यहाँ पे तीन हर्फ है, बा ये साकिन हो गया और दूसरा हर्फ क्या हो गया, ये या साकिन है मसाबीह। तो यहां तक आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप सबको? यहाँ पे एक और बात भी याद रखें अपने पास, ये जो कुछ औजान इन्होंने लिखे हैं जमा कसरत के, ये है, ठीक है, 16 औजान। एक चीज होती है इसमें जमा, ये अक्सर आप लोगों किताबों में पढ़ते होंगे, इसमें जमा। तो इसमें जमा से मुराद वो मुफरद अल्फाज जिनमें जमा के माना पाए जाते हैं। इसमें जमा से मुराद वो मुफरद अल्फाज जिनमें जमा के माना पाए जाते हैं, जैसे कौमुन। कौमुन ये इसमें जमा है, अब ये मुफरद लफ्ज है लेकिन इसमें कई अफराद होते हैं। रहतुन ये भी कौम ही के माना में है, रहतुन कई अफराद इसमें दाखिल है। फौजुन, अब ये फौज, अब इसमें कई अफराद शामिल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसमें जमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें जमा बोलते हैं। अब ये तस्निया बनाने का तरीका भी आप समझ लें। यहाँ पे तस्निया जो है इसको बनाने का तरीका भी समझ लेते हैं ताकि फिर बाद में हमारे लिए आसानी हो, मुश्किल ना हो। दो तरीके तस्निया को भी जम बनाने की क्या है, दो तरीके हैं। आखिर में नून साकिन, नून मकसूर होगा, आखिर में क्या होगा, नून मकसूर होगा और उससे पहले नून अलिफ होगा। आखिर में अलिफ और नून मकसूर लगा देंगे, जैसे रजुलन से रजुलानी, रजुलन से रजुलानी, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी। नून साकिन, नून मकसूर है और उससे पहले अलिफ है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। रफ़ा की हालत में तस्निया बनाने का तरीका ये हो गया कि नून मकसूर और अलिफ आखिर में लगा देंगे तो तस्निया बन जाएगा रजुलानी मुस्लिमानी। नसब और जर की हालत में बनाने का तरीका ये है कि नून मकसूर होगा और उससे पहले या साकिन माकबल मफ्तूह, या साकिन उससे पहले ज़बर होगा, जैसे मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी नून मकसूर है, या साकिन और उससे पहले ज़बर है। जब मुज़क्कर सालिम में या साकिन उससे पहले कसरा होता है और नून मफ्तूह होता है, मुस्लिमीना। इसमें मुस्लिमैनी नून भी मकसूर होता है, या साकिन और उससे पहले ज़बर होता है, या साकिन उससे पहले ज़बर होता है, ठीक है। मुस्लिमैनी ये नसब और जर की हालत में तस्निया का एराब होगा, नसब और जर की हालत में ये तस्निया का एराब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन किस्में जो हो बेतबार जिन्स, बेतबार तादाद, बेतबार तायुन व आदमी तायुन, ये इसम की किस्में हमारी मुकम्मल हो गई है। अब थोड़ा सा इजरा कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने खुद भी इजरा की प्रैक्टिस की होगी। अब आपकी मौजूदगी में कुरान मजीद खोल लेते हैं। जी, तस्निया बनाने के मैंने कहा दो तरीके हैं, तस्निया बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आखिर में अलिफ और नून मकसूर आएगा, जैसे रजुलानी, रजुलानी मुस्लिमानी, अलिफ और नून मकसूर आएगा, ठीक है। ये रफ़ा की हालत में एराब होता है। और दूसरा तरीका ये कि
آخر میں یا ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن یعنی اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو اور آخر میں نون مکسور، جیسے مسلمینی، رجلینی، ٹھیک ہے. یہ دوسرا طریقہ، یہ نصب اور جر کی حالت میں تثنیہ کا اعراب ہوگا. انشاءاللہ مزید سمجھ میں آ جائے گا آگے بھی. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجرا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اجرا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. آپ لوگوں نے خود بھی پریکٹس کی ہوگی. یہ قرآن مجید کی آیات نظر آ رہی ہیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 ہم دیکھ رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، واو جو ہے اسم فعل حرف، یعنی پہلے 3 قسموں میں سے دیکھنا ہے. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تو یہ واو جو ہے حرف ہے، من بھی حرف ہے. پھر حروف میں سے آپ نے چونکہ حروف جارہ پڑھے آپ کو یاد ہونے چاہیے زبانی، باء تاء کاف لام واو منذ مدخل رب حاشا من، حاشا من. اب یہ من جو ہے حروف جارہ میں سے، عدا فی عن علی حتی الی، تو یہ حروف جارہ میں سے ہے. آگے جب ہم حروف کی بحث تفصیل سے پڑھیں گے وہاں پہ ہمیں معلوم ہوگا حروف جارہ کسے کہتے ہیں، یہ کیا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الناسی یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے. 2 علامات ہمارے سامنے ہے کہ من بھی شروع میں ہے اور ال یہ بھی شروع میں ہے، تو یہ حرف ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے. اب جب اسم ہو گیا، اب اسم کی اقسام میں سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں. اسم کی اقسام میں سے اس کو کیا کریں، دیکھنا شروع کر دیں. اسم کی 3 تقسیمات 6 تقسیمات ہے، جن میں سے کچھ ہم نے پڑھ لی ہے، کچھ ابھی تک نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. پہلی تقسیم جو ہے، پہلی تقسیم اس کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ پہلی تقسیم کون سی ہے ہماری؟ آپ بتاتے جائیں پہلی تقسیم کیا. آپ نے خود اجرا کرنا ہے، مجھے بتانا ہے، میں نے صرف سننا ہے. پہلی تقسیم جو ہے باعتبار تعین و عدم تعین، معرفہ اور نکرہ. اب معرفہ اور نکرہ میں ہم دیکھنا شروع کر دی، معرفہ اور نکرہ میں آپ دیکھنا شروع کر دی کہ یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے تو معرفہ کی 7 قسمیں آپ جلدی سے نکالیں. معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ معرفہ کی 7 قسمیں آپ نے دہرانی ہے. ٹھیک ہے. ضمائر ہے، عالم ہے، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، معرف باللام ہے، معرفہ بن اضافت ہے، معرفہ بنیدہ ہے. تو جب یہ 7 قسمیں آپ نے دہرا دی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معرفہ معرف باللام ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ معرف باللام ہو گیا. اب دوسری تقسیم آپ نکالیں، باعتبار تعین و عدم تعین. باعتبار تعین و عدم تعین، اس میں کیا بنے گا؟ یہ باعتبار تعین و عدم تعین میں یہ کیا بنے گا؟ تو آپ نے دیکھ لیا باعتبار تعین و عدم تعین اسم کی 2 باعتبار جنس اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہو گیا کیونکہ علامات تانیث میں سے کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے. پھر آگے تیسری تقسیم جو ہے باعتبار تعداد، اسم کی 3 قسمیں ہے، واحد، تثنیہ، جمع. اب یہ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہوگا، یہ کون بتائے گا؟ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا. اگر جمع ہے تو جمع مذکر سالم یا مکسر ہے، یا واحد اس کا پھر کیا ہوگا؟ واحد کیا ہوگا اس کا؟ الناس کا واحد جو ہے ناس ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھیں یہ اس میں جمع ہے. یہ کیا الناس کیا ہے؟ اس میں جمع ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض
मुफरद अल्फाज होते हैं जो कई अफराद पे दलालत करती हैं, कौमुन, रहतुन, नासुन, ठीक है। असल में ये उनासुन था, हमजा को गिरा दिया गया है, ठीक है, उसकी जगह अलिफ लाम लेके आए हैं। बास के नज़दीक असल में इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, बास के नज़दीक ये इसमें जमा है और बास की जगह ये इंसान की जमा है, ठीक है। तो इंसान की अगर जमा होगी तो हम इसको जमा मुकस्सर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जमा मुकस्सर कहेंगे। नास जो है इंसान की जमा हो तो इसको जमा मुकस्सर कहेंगे, लेकिन बाज इसको इसमें जमा भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक वो आपकी होगी माशाल्लाह। आगे चले, मैं यकूलू, मन जो है हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसम फिल हर्फ में से ये इसम है, और इसम की अकसाम में से फिर हमने जब देखा था ये इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल है मन मा मन और मा ये इसमें मौसूल है, ठीक है। यकूलू, अभी तक इसको सही तरीके से आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं नहीं पूछ रहा। आमन्ना, ये भी आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, पूछ नहीं रहा। बिल्लाही, बिल्लाही बा हर्फ जार है, लफ्ज अल्लाह ही मजरूर है। वल्लज़ीना, वाव हर्फ है, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, ठीक है। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ठीक है, जम मुज़क्कर इसमें मौसूल है। आमनू, ये भी आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा इसलिए नहीं पूछ रहा। वमा यखदऊना, वमा यखदऊना, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, आप बता दें जल्दी से। वमा यखदऊना, वाव तो हर्फ है, मा यखदऊना ये क्या है, इसम है, फेल है, हर्फ है। मा यखदऊना, जी, जब फेल आ गया तो फेल जो है माजी भी है, मुजारे भी है, नफी जहद बलम भी पढ़ा है, मुस्तकबिल नफी ताकीद भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये कौन सा, ये है फेल मुजारे। फेल के बताने का तरीका ये है कि माजी, मुजारे, अमर और नहीं में से क्या बनेगा, पहले वो बताना होता है। ये फेल मुजारे है, ठीक है। फेल मुजारे में भी फेल मुजारे मारूफ मनफी है, सीगा कौन सा बनेगा, जमा मुजक्कर गायब, यखदऊना, यफअलूना की वजन पे, यफ्तहूना की वजन पे, ठीक है। वमा यखदऊना, वमा यफ्तहूना, ठीक है। ये हमने कुछ आयात छोड़ दी। वबिल यौमिल आखिरी, बिल यौमी, बाबी हर्फ जार है, अल यौमी ये इसम है क्योंकि बा हर्फ जार भी है और अल भी शुरू में दाखिल है, बिल यौमी। फिर आगे इसम फिल हर्फ में से मेतबार तयन व आदम तयन जो है ये मारिफा है क्योंकि मुअर्रफ बिलाम है, और मुजक्कर मुअन्नस में से मुजक्कर है, और वाहिद तस्निया जमा में से ये वाहिद है, यौम, ठीक है। इसकी जमा क्या आएगी, अय्याम आएगी, अय्याम अफ़ाल की वजन पे, ठीक है। अल आखिर, ये भी इसम फिल हर्फ में से इसम है, मुअर्रफ बिलाम है, ठीक है। फिर आगे मारिफा नकिरा में से मारिफा, मुजक्कर मुअन्नस में से ये मुजक्कर हो जाएगा, अलामत तानीस नहीं पाई जा रही है। वाहिद तस्निया जमा में से क्या होगा, ये अल आखिर जो है वाहिद तस्निया जमा में से क्या होगा, जी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं।
जी ठीक। तो इसी तरह आप लोगों ने वो इजरा कर लेना, ठीक है। इसी तरह आपने इसका इजरा करना है। अभी चूंकि आप लोगों ने कम पढ़ा है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि बार बार वही बातें दोहराई जा रही है, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे मज़ीद तो इंशाल्लाह मज़ीद आसानी होगी। और अभी तक आपने महसूस भी किया होगा कि मुश्किल नहीं है, बार बार एक ही बात दोहराई जाती है, बार बार जो है वही बातें आ जाती है। हर्फ जार है, इसम है, इसमें मौसूल है, इसमें मारिफा है, वाहिद तस्निया जमा में से क्या है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो डर होगा वो दूर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अभी आगे कुछ असबाक पढ़ेंगे, फिर उसमें ये बात आएगी कि ज़बर कहाँ पे पढ़ना है, पेश कहाँ पढ़ना है, ज़ेर कहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि ये ज़बर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ज़ेर क्यों पढ़ रहे हैं, पेश क्यों पढ़ रही हैं। ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बस करीब ही पहुंच गए हैं, कुछ असबाक रह गए हैं, वो जैसे ही हमने पढ़ लिए फिर इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है